नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मौसमी बुखार यानी वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर होता क्या है या मौसमी बुखार क्या होता है? जो मौसम में बदलाव के टाइम में होता है, जिस टाइम मौसम बदलता है, जैसे सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी में जब ऋतुएं प्रवेश करती हैं, तो उस टाइम पे जो बुखार होता है उसको मौसमी बुखार कहते हैं। तो इस जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु परिवर्तन होता है तो इस टाइम को हम ऋतु संधि बोलते हैं। जैसे गर्मी से सर्दी में ऋतु परिवर्तित हो रहे हैं, तो जो गर्मी के 7 दिन है और सर्दी के शुरू के 7 दिन, गर्मी के लास्ट के 7 दिन और सर्दी के शुरू के 7 दिन, जो ये टाइम पीरियड है ये ऋतु संधि है। और जैसे सर्दी से गर्मी में जा रहे हैं तब भी जो सर्दी के लास्ट के 7 दिन और गर्मी के शुरू के 7 दिन, ये टोटल जो 15 दिन का टाइम पीरियड रहता है, 14-15 दिन का, इसको ऋतु संधि बोलते हैं। आचार्य वाग्भट ने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है ऋतु संधि को। ऋतु संधि जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन जा रहे हैं तो उस टाइम पे जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत डाउन आ जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे अल्प आहार करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, खट्टे तेल तले चटपटे पदार्थों का परहेज करना चाहिए। तो जो इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा डाउन होने की वजह से जो वायरस हैं, जो वातावरण में वायरस होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मतलब अटैक कर पाते हैं बॉडी के ऊपर और जल्दी से जल्दी बॉडी को संक्रमित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वायरस का इस टाइम बहुत ज्यादा संक्रमण होता है। तो ऋतु संधि के टाइम पे जो वायरस बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो इस टाइम पे जो फीवर आता है, जनरली इसको वायरल फीवर इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि वायरस का अटैक होता है और वो होता है इम्यूनिटी डाउन आने की वजह से और ऋतु संधि की वजह से। तो अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं वायरल फीवर के। वायरल फीवर जनरली क्या आता है कि ये 2 से 7 दिन तक रहता है और कई बार क्या होता है कि 7 दिन से ज्यादा भी चल जाता है। तेज बुखार होता है, एकदम अचानक से तेज बुखार हो जाएगा, 102 से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है और शरीर टूटता है, सिर में दर्द बहुत तेज होता है, कमर में, टांगों में, जोड़ों में दर्द रहता है और उल्टी आने का मन भी करता है किसी किसी पेशेंट्स को। कई बार लूज मोशंस लग जाते हैं, बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं इसमें ना। और इसमें क्या मतलब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस टाइम पे? इस टाइम पे सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, मतलब निदान का परिवर्जन करना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जो भी किसी को भी वायरस फीवर हुआ है तो वो जब कभी छींकेगा, खांसेगा, तो उसकी जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट के रूप में वातावरण में आ जाती है और वो जब आप सांस के थ्रू या जब आप इनहेल करते हैं और जब कुछ खाते हैं या भोजन के थ्रू, वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है वायरस और आपकी बॉडी को भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है। दूसरा, बेवजह चीजों को टच नहीं करना। मान लीजिए कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो छूना नहीं है किसी चीज को। कहीं कहीं सामूहिक आप सभा में है तो कहीं पर बार बार टच नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आ रहे हैं या फिर किसी चीज को टच भी कर लिया तो उसको हैंड वॉश करने हैं। दूसरा, डाइट का खूब ध्यान रखना है। इस टाइम पे हेल्दी डाइट लेनी है, हल्का और सुपाच्य भोजन खाना है, जो हल्का भी हो और जल्दी पच भी जाए और जिसमें मतलब डाइजेशन ठीक रहे और बॉडी की इम्यूनिटी भी ठीक रहे। और जैसे इस टाइम पे क्या है, गिलोय और तुलसी का काढ़ा, गिलोय और तुलसी, 1 उंगली जितनी गिलोय और 4 पत्ते तुलसी के 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए। जब 1/4 रह जाए, मतलब 400 ml का 100 ml रह जाए, तो उसको पिया जा सकता है। दूसरा, इस टाइम पे जो है अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च और मुलेठी, जिन लोगों को खांसी है तो आधा चम्मच अजवाइन का, 4 काली मिर्च, 1/4 चम्मच सौंठ का और 2 डंडी मुलेठी की उंगली जितनी, उनको कूट लें और कूट के 2 गिलास पानी में उबालना है। जब 1 कप शेष रह जाए तो उसको छान के गुनगुना गर्म पीना है। उसमें अगर आप मिलाना चाहें तो 1 चम्मच शहद का भी मिलाया जा सकता है उसके अंदर। और अगर कुछ लोग इसमें हार श्रृंगार के फूल, जो हार श्रृंगार है, इस टाइम पे हार श्रृंगार के फूल बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो हार श्रृंगार के 4 फूलों को पानी में उबालकर उसका भी सेवन किया जा सकता है। तो इसमें कुछ मैं आयुर्वेदिक औषधियों का भी वर्णन कर रहा हूं, जैसे कि गुडुचि घनवटी, गुडुचि घनवटी की 2-2 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। संजीवनी वटी, संजीवनी वटी वायरल फीवर के लिए अद्वितीय औषधि है। संजीवनी वटी वायरल फीवर में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। 1-1 गोली दिन में 3 बार शहद के साथ ली जा सकती है। जिन लोगों को खांसी है, गले में खराश है और सांस लेने में दिक्कत है, वो संजीवनी वटी और लक्ष्मी विलास रस 1-1 गोली दिन में 3 बार शहद के साथ लिया जा सकता है। और सुदर्शन चूर्ण 1/4 चम्मच यानी 2 ग्राम सुदर्शन चूर्ण दिन में 3 बार और उसके अंदर 250 मिलीग्राम गोदंती भस्म, अगर उसको मिलाकर लें दिन में 3 बार तो बुखार चढ़ेगा ही नहीं और बुखार उतरता भी चला जाएगा। अगर किसी को किसी के प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाते हैं कई बार वायरल फीवर में, तो वो पीटरी सिरप 2-2 चम्मच हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में लिए जा सकते हैं उसके। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मुझसे कुछ वीडियो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आगे किसी और चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं या किस डिजीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप अपने जो कमेंट्स बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। तो हेल्थ, आयुर्वेद और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेद जरूर सब्सक्राइब करें।